हाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। जैसा कि दोस्तों हमने कल संभावना के अंतर्गत जो है संभावना की प्रस्तावना, यादृच्छिक प्रयोग और निदर्शावकाश के बारे में जानकारी ली। और साथ ही साथ संभावना क्या है, वह निश्चित और अनिश्चित घटनाओं के बारे में भी दोस्तों हमने जानकारी ली। तो दोस्तों कल जो है हमने यादृच्छिक प्रयोग क्या है उसके बारे में जानकारी ली। यादृच्छिक प्रयोग जैसे कि कुछ घटनाएं होती हैं वह कैसी होती हैं, निश्चित होती हैं। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो कि निश्चित होती नहीं है, यानी उन घटनाओं को अनिश्चित घटनाएं कहते हैं। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो चांस तत्व पर आधारित होती है, जिसे हम यादृच्छिक घटनाओं के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कल देखा था कि कुछ घटनाएं बनेंगी या नहीं बनेंगी, इसका मतलब क्या है कि अनुमान लगाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी घटनाएं बनेंगी या नहीं बनेंगी, इसका आधार किस पर होता दोस्तों? आधार अज्ञात तत्वों पर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चांस के नाम से जानते हैं। ऐसे चांस पर आधारित घटनाओं को हम यादृच्छिक घटनाओं के नाम से जानते हैं। और संभावनाओं को दोस्तों संख्यात्मक स्वरूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ पर हमने ये तीन तरह के एग्जाम्पल्स को दो देखा था, जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सिक्का उछालने का प्रयोग हो, पासा फेंकने का प्रयोग हो, और मतलब क्या है, चक्र घुमाने का प्रयोग हो। अब इसके बाद दोस्तों जैसे कि आगे बढ़ते हैं, तो जिस प्रयोग का निरपेक्ष रूप से समान परिस्थिति में पुनरावर्तन किया गया, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसका समान निरपेक्ष रूप से, निरपेक्ष मतलब स्वतंत्र रूप से, समान परिस्थितियों में पुनरावर्तन यानी कि उसको रिपीट किया जाता हो, एवं उस प्रयोग के समग्र सामूहिक परिणाम पहले से ही आपको पता हो। जैसे कि सिक्का उछालने से पूर्व आपको पता है कि एक सिक्के के कितने परिणाम आएंगे, दो परिणाम आएंगे। एक पासा आप फेंकते हो तो उसके कितने परिणाम आएंगे, छह परिणाम आएंगे। ये पहले से ज्ञात होता है, परंतु फेंकने के बाद ही पता चलेगा कि वास्तविक परिणाम क्या आएगा। सिक्का उछालने के बाद ही पता चलेगा कि वास्तव में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो उनमें से कौन सा निश्चित परिणाम मिलेगा, उसका अनुमान निश्चित रूप से प्रयोग के पूर्व नहीं किया जा सकता। और ऐसे प्रयोग को हम यादृच्छिक प्रयोग के नाम से जानते हैं। एवं परिभाषा से यादृच्छिक प्रयोग के निम्नलिखित लक्षण क्या हो जाते हैं दोस्तों? फलित हो जाते हैं। जैसे कि पहला लक्षण यहाँ पर दिया हुआ है, यादृच्छिक प्रयोग का निरपेक्ष रूप से लगभग समान परिस्थितियों में पुनरावर्तन किया जाता है। यादृच्छिक प्रयोग का निरपेक्ष रूप से यानी समान रूप से, स्वतंत्र रूप से, समान परिस्थितियों में ही उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पुनरावर्तन किया जाता है। यादृच्छिक प्रयोग के संभावित समग्र परिणाम ज्ञात होते हैं, परंतु उनमें से कौन सा निश्चित परिणाम मिलेगा उसका निश्चित रूप से प्रयोग के पूरे अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यादृच्छिक प्रयोग के यादृच्छिक प्रयोग के अंत में संभावित परिणामों में से कोई एक निश्चित परिणाम मिलता ही है, ऐसा मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यादृच्छिक प्रयोग क्या है? यादृच्छिक प्रयोग मतलब क्या है? कुछ मतलब जैसे जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि इसके परिणाम क्या प्राप्त होने वाले हैं, जिसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे बढ़ते हुए आगे का जो टॉपिक है वो निर्दशा अवकाश है। निर्दशा अवकाश जिसे हम सिंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल स्पेस। किसी भी यादृच्छिक प्रयोग के संभावित समग्र परिणामों के समूह के समुच्चय को उस यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक परिभाषा बनती है आपकी कि निदर्शावकाश किसे कहते हैं। तो किसी भी यादृच्छिक प्रयोग के कोई भी, मतलब यदि आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके जितने ही परिणाम होते हैं, जैसे कि सिक्का उछालने का प्रयोग किया जाता है, तो सिक्का उछालने का प्रयोग, एक सिक्का उछाले तो उसके कितने परिणाम? दो परिणाम। दो सिक्का उछालेंगे, चार परिणाम। तीन सिक्का उछालेंगे, आठ परिणाम। चार सिक्का उछालेंगे, 16 परिणाम। पांच सिक्का उछालेंगे, 32 परिणाम। इस तरह से उसी प्रकार से जैसे कि एक पासा फेंका जाए तो छह परिणाम, दो पासे के 64 परिणाम, तीन पासे के 216 परिणाम, इस तरह से प्राप्त होते हैं। तो किसी भी यादृच्छिक प्रयोग के समग्र संभवित समग्र परिणामों के समूह के समुच्चय को उस यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश कहते हैं। निदर्शावकाश को सामान्य रूप से यूनिवर्सल अथवा एस के संकेत द्वारा, यानी ये आपका स्पेस बोला जाता है, एस से के संकेत से दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। निदर्शावकाश के घटकों की निदर्श बिंदु, निदर्शावकाश के घटकों को निदर्श बिंदु कहते हैं। तो निदर्शावकाश में रहे हुए जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं, जो घटक होते हैं, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? निदर्श बिंदु के नाम से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर प्रयोग एक आपको दिया हुआ है। एक नंबर का प्रयोग, एक संतुलित सिक्के को उछाला जाए तो इस यादृच्छिक प्रयोग के संभवित कुल कितने परिणाम होंगे? दो होंगे। एक सिक्का उछालोगे तो उसके कितने परिणाम आएंगे? दो परिणाम। या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। जैसे दिया एच और टी। इसलिए यहाँ निदर्शावकाश यानी यूनिवर्सल जो है आपका, ये मझला कोष्टक बनाना है आपको, एच और टी, अथवा तो यू बराबर टी एच, एच टी लिखें या टी एच लिखें, एक ही बात हो जाती है। ऐसे किसी भी प्रकार से क्या किया जा सकता है, इसको दोस्तों लिखा जा सकता है, जो कि इस प्रकार से साइन में आपको ये छाप हो गया, ये टेल हो गया। दूसरा प्रयोग जो है पासा उछालने के प्रयोग को यहाँ पर एक समझाया हुआ है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस तरह से
1 से 6 तक के अंक छापे एक षष्ठभुज संतुलित पासे को उछाला जाए तो इस यादृच्छिक प्रयोग के कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 6 परिणाम हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 6। अतः यह निदर्शावकाश यानी यूनिवर्सल वे जो बनेगा दोस्तों, वह क्या बनेगा आपका? 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो निदर्शावकाश है इसका 1 से लेकर 6 तक। क्यों? क्योंकि एक एक जो पासा होगा उसके कितने परिणाम मिलेंगे आपको? 6 परिणाम मिलेंगे। प्रयोग नंबर 3 जैसे कि आपको यहाँ पर डिजाइन किया हुआ बताया हुआ है। प्रयोग नंबर 3 में 0 1 2 3 डैश 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 9 अंक छपे एक चक्र घुमाकर विजय अंक निश्चित करना। कि मतलब एक ये यानी कि यहाँ पर जो है ये चक्र है, इसको घुमाते हैं और इसमें से कोई एक अंक आता है, उसको मतलब क्या है, सफलता मानी जाए, इस तरह से। तो एक यादृच्छिक प्रयोग के समूहित कुल कितने परिणाम होंगे? 10 होंगे। कैसे 10 होंगे? तो शून्य भी आपको गिनना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से आपके 10 परिणाम। अतः यह निदर्शावकाश u बराबर 0 से लेकर के 9 होगा, ऐसा माना जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, इसके बाद जो है पेज नंबर 4 पर हम पहुंचते हैं। तो पेज नंबर 4 पर दो परिभाषाएं आपको बताई हुई हैं। एक तो शांत निदर्शावकाश और दूसरा होता है अनंत निदर्शावकाश। शांत निदर्शावकाश शांत समष्टि को बताता है, अनंत निदर्शावकाश अनंत समष्टि को दर्शाता है, बराबर। तो यहाँ पर शांत निदर्शावकाश क्या है? यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश में कुल संभावित परिणामों की संख्या परिमित, परिमित मतलब निश्चित हो। तो यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश में कुल संभावित परिणामों की संख्या कैसी हो? निश्चित हो, परिमित हो है। तो ऐसे निदर्शावकाश को शांत निदर्शावकाश के नाम से जाना जाता है। जैसे कि उपयुक्त तीनों यादृच्छिक प्रयोग निदर्शावकाश शांत निदर्शावकाश के उदाहरण हैं। कौन कौन से? जैसे सिक्का उछालने का प्रयोग निश्चित परिणाम 2 हैं। पासा फेंकने का परिणाम जो है उसके 6 तो निश्चित है। चक्र वाले 0 से 9 अंक वाले तो मतलब उसके भी परिणाम कैसे हैं दोस्तों? निश्चित हैं। अब जैसे यहाँ पर अनंत निदर्शावकाश के बारे में आपको बताया हुआ। अनंत निदर्शावकाश यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश में कुल संभावित परिणामों की संख्या कैसी हो? अपरिमित हो। अपरिमित मतलब निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। तो ऐसे निदर्शावकाश को अनंत निदर्शावकाश के नाम से जाना जाता है। जैसे कि उत्पादित इलेक्ट्रिक बल्ब की एल आयु एल घंटों में नाप कर लिखे तो वास्तविक संख्या होगी, एल का मूल्य 0 या उससे अधिक होगा। यानी कोई बल्ब यदि आप बाजार से लाते तो उसकी क्या आयु निश्चित है? नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है कि कई बार ऐसा होता है बल्ब जैसे ही आप होल्डर पर पुट करते हो वैसे ही फ्यूज हो जाता है। तो इसकी आयु से जो है 0 भी हो सकती है, या मान के चलिए 1 वर्ष हो सकती है, या मान के चलिए 500 घंटे हो सकती है, 1000 घंटे ऐसे हो सकती है। तो इसका मतलब क्या निश्चित होता नहीं है। अतः इलेक्ट्रिक बल्ब के आयु को नापने का प्रयोग संभावित परिणाम अनंत होंगे। यहाँ निदर्शावकाश मतलब क्या है? 0 से अधिक हो सकता है। यदि इलेक्ट्रिक बल्ब की महत्तम आयु 700 घंटे माने तो निदर्शावकाश जो है वह 700 घंटे, 0 से 700 घंटों के बीच होगा, जो कि अनंत निदर्शावकाश का ही एक एग्जाम्पल है। तो फिर से एक बार दोस्तों, शांत निदर्शावकाश किसे कहेंगे? तो यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश में कुल संभावित परिणामों की संख्या कैसी हो? निश्चित हो। तो उसे उस निदर्शावकाश को शांत निदर्शावकाश के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अनंत निदर्शावकाश किसे कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश में कुल संभावित परिणामों की संख्या कैसी ना हो? निश्चित ना हो। तो ऐसे परिणामों को हम क्या है? अनंत निदर्शावकाश के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो संतुलित सिक्कों के एक साथ उछाला जाए तो यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश लिखिए। एक एग्जाम्पल यहाँ बताया हुआ है। तो जैसे कि एक सिक्का होता है तो एक सिक्के के कितने परिणाम? 2 परिणाम। तो दो सिक्के के कितने परिणाम होंगे? 4। या तो दोनों हेड हेड हो सकता है, या तो दोनों, या एक हेड एक टेल हो सकता है, एक टेल एक हेड हो सकता है, और दोनों टेल टेल हो सकते हैं। तो दो संतुलित सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश क्या बनेगा दोस्तों? तो इसका निदर्शावकाश U बराबर HH ST TH और TT आपके इसके परिणाम बनेंगे। उसी प्रकार से दूसरा एक एग्जाम्पल बताया हुआ है। प्रत्येक पासा की भुजा में 1 से 6 अंक लिखे हों, ऐसे दो संतुलित पासों को उछाला जाए तो इस यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश लिखिए। तो यहाँ पर दो पासों के परिणाम है। तो पहले पासे पर 6 परिणाम होंगे यानी 1 से 6 तक। दूसरे पासे पर भी कितने परिणाम होंगे दोस्तों? 6 परिणाम होंगे। तो इन दोनों का पहले पासे का 1, दूसरे पासे का 1, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर उसी तरह से यहाँ से 2, फिर वहां से 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह से 4 वाली लाइन, 4 की श्रेणी, 5 की श्रेणी और 6 की श्रेणी। तो 6 की श्रेणी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, इस तरह से।
उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और बताया, एक फैक्ट्री में उत्पादित हुए 1000 इकाइयों की गुणयुक्तता जांच में त्रुटियुक्त इकाइयों को खोजने के यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश। तो एक जो है फैक्ट्री में उत्पादित हुए 1000 इकाइयां, तो इकाइयों की जो त्रुटि युक्तता है वह 0 से लेकर 1000 तक हो सकती है, यानी कोई भी इकाई खराब नहीं है, वह 0 हो जाएगा। एक इकाई खराब है, 2 इकाई खराब है और अधिकतम 1000 इकाइयां खराब है, उसका निर्देशावकाश क्या होगा, u बराबर 0 से लेकर के 1000 तक हम इसको लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह से निदर्शावकाश से कुछ एग्जांपल्स का हमने क्या किया दोस्तों, आज अभ्यास किया। नेक्स्ट डे जो है यहाँ पर पेज टॉपिक नंबर 1.3, जिसके अंदर घटना, निश्चित घटना, असंभव घटना, विशिष्ट घटनाओं का हम दोस्तों अभ्यास करेंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो पेज नंबर 3, 4, 5 और 6 का अच्छी तरह से रिफर करके आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।